हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल फाइनेंस पर। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ने यानी कि डाकघर ने जो अप्रैल से लेकर 30 जून तक के लिए जो ब्याज की दर हैं उन पर घोषणा कर दी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि जो ब्याज की दर है नई नई जो घोषणा हुई है वो किस किस स्कीम पर ब्याज बढ़ाई गई है और किस स्कीम पर ब्याज को घटाया गया है। तो इसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले सेविंग अकाउंट की, यानी कि जो बचत अकाउंट बचत खाता होता है। इसमें होता क्या है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो, इसमें कभी भी आप इसमें पैसे जमा कर सकते हो। सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया, जिस तरह से बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता, उसमें से आप कभी पैसे निकालते हो कभी भी जमा कर सकते हो, उसी तरह का यह अकाउंट होता है। इस पर जो ब्याज की दर है अब यानी कि अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो ब्याज की दर है 4% की दर से इस पर ब्याज अब मिलेगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं महिला सम्मान बचत पत्र जो स्कीम है, जिसमें कि केवल महिलाओं का ही अकाउंट खुलता है, यानी कि इस स्कीम में केवल महिला ही पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस पर जो ब्याज की दर है 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिलता है। महिला सम्मान बचत पत्र में अकाउंट केवल 2 साल के लिए खुलता है। इसमें 2 साल के लिए एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट पैसे कराने पड़ते हैं। इसमें अकाउंट केवल महिलाओं का ही खुलेगा, यानी कि महिलाएं ही इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। आगे बात करते हैं किसान विकास पत्र स्कीम। जो किसान विकास पत्र स्कीम है, इस स्कीम में आपको पैसा आपका जो है डबल होकर मिलता है, यानी कि जितना आप पैसा इसमें जमा करोगे वो पैसा आपको डबल होकर मिलेगा। इस पर जो ब्याज की दर है वो है 7.5% की दर से ब्याज आपको मिलेगा। कहने का मतलब यह हो गया 7.5% की दर से इस पर ब्याज आपको मिल रहा है अप्रैल से लेकर 30 जून तक। सरकार ने इस स्कीम पर भी कोई बदलाव नहीं किया है। बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी की। एनएससी पर जो वर्तमान समय ब्याज की दर है 7.7% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। सरकार ने इस स्कीम पर भी कोई बदलाव नहीं किया है। बात करते हैं आपको पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ का अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है। इसमें कम से कम आप 500 रुपये जमा कर सकते हो एक साल में। अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए आप अधिकतम एक साल में जमा कर सकते हो। इसका जो मैच्योरिटी का टाइम है वो है 15 साल। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर है 7.1% की दर से ब्याज इस पर मिलता है, यानी कि इस पर भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है अप्रैल से लेकर 30 जून तक के लिए ब्याज की दरों पर। आगे बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम, जिसको कि MIS कहा जाता है, यानी कि इसमें आपको हर महीने पैसे मिलते हैं ब्याज के रूप में, यानी कि इसमें आपको हर महीने इनकम होती है। इस पर ब्याज की दर है 7.4% की दर से इस पर आपको ब्याज मिलता है। इसमें एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यानी कि एफडी की तरह, और हर महीने आपको इस पर ब्याज देखने को मिलता है आपको। आगे बात करते हैं एफडी यानी कि टीडी, जो टर्म डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी कराओगे तो 6.9% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि 2 साल के लिए कराओगे तो 2 साल के लिए 7% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि कराओगे 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट तो 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि आप कराते हो 5 साल के लिए एफडी तो 5 साल के लिए जो ब्याज की दर है 7.5% की दर से आपको ब्याज इस पर मिलेगा। इसमें जो आप एफडी 1, 2, 3 और 5 साल के लिए एफडी करा सकते हो। 4 साल के लिए आप इसमें एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट नहीं करा सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों आरडी स्कीम, यानी कि जिसका मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। कहने का मतलब यह हो गया, इसमें हर महीने आपको पैसे जमा करने होते हैं 5 साल तक। 5 साल में महीने होंगे 60, तो आपको 60 महीने इसमें पैसे जमा करने होंगे। इस पर 6.7% की दर से ब्याज मिलता है और इस पर भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है इस बार। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में बात करें तो 8.2% की दर से ब्याज इस पर मिलता है। यह अकाउंट केवल वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनका ही इसमें केवल अकाउंट खोला जाता है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। 8.2% पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली यह एक ऐसी स्कीम है। आगे बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें कि अकाउंट केवल छोटी बच्चियों का खुलता है जिनकी उम्र केवल 10 साल से कम होती है। इस पर ब्याज की दर है 8.2% की दर से इस पर ब्याज मिलता है। सरकार ने इस स्कीम पर भी कोई ब्याज की दर में ना ही तो कोई घटोतरी की है या ना ही कोई बढ़ोतरी, यानी कि कहने का मतलब इस पर जो पहले जो ब्याज की दर थी उसी हिसाब से इस पर इस महीने भी और आपको जून तक यही ब्याज इस पर देखने को मिलेगा। सरकार ने किसी भी स्कीम पर पोस्ट ऑफिस की पर बदलाव नहीं किया है। जो ब्याज की दर पहले थी वही ब्याज की दर अब भी 30 जून तक वही लागू रहेंगी दोस्तों। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें, जो कि अप्रैल से लेकर 30 जून तक के लिए सरकार ने घोषणा की है। किसी भी स्कीम पर ब्याज ना ही घटाया गया है ना तो बढ़ाया गया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो पर्सनल फाइनेंस है इसको सब्सक्राइब आप जरूर करें।